नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे दांतों से खून आना, मसूड़ों में सूजन की शिकायत, कैविटी का होना और पायरिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, दांतों से यह जुड़ी समस्याएं से सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित है और यह एक आम समस्या है। दोस्तों, योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से आप टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर जैसी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर एक ऐसा विकार होता है जिसमें मुंह का निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े के साथ सही स्थिति में नहीं होता है, जिसके कारण दांत पीसने की शिकायत उत्पन्न होती है। अक्सर यह बच्चों में होती है और समय के साथ यह ठीक भी हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, इन दांतों से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। यह दो ऐसे प्राणायाम होते हैं जिसे करने से हमारे मुंह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। जिन लोगों को अक्सर माउथ अल्सर की शिकायत होती है या मुंह से दुर्गंध आना, दांतों से जुड़ी समस्याएं, मसूड़ों में सूजन, पायरिया, कैविटी का होना जैसी शिकायत होती है, इन अभ्यासों को करने से दूर होती हैं। यह अभ्यास ठंडक प्रदान करने वाले अभ्यास होते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इस अभ्यास को करते समय आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और सी सी की आवाज करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर रखें और फिर इसके बाद नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। यह दो ऐसे प्राणायाम हैं जिनमें हम मुंह के माध्यम से श्वास को लेते हैं और नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ते हैं। एक बार कर लें। शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लें और सीसी की आवाज करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 7, 11, 21 बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके दांत कम हैं और आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप इस शीतकारी प्राणायाम को प्रैक्टिस ना करें, आप शीतली प्राणायाम को करें। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपनी जीवा को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं और फिर नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। ऐसे ऐसे ही से भी आप 7, 11 बार कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर आपने अपना मुंह को जितना बड़ा आप अपना मुंह खोल सकते हैं, अपनी चारों अंगुलियों को ऐसे मुंह पर डालते हुए मुंह से आ की आवाज करते हुए इस अभ्यास को करना है। ऐसे अपना बड़ा सा मुंह, जितना बड़ा आप मुंह खोल सकते हैं और अपनी चारों अंगुलियों को ऐसे मुंह के अंदर डाल लेते हैं। और फिर ऐसे अपने हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही से आप 3 से 5 बार कीजिए। तो
दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज, जिसे सर्वांग आसन भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे मुंह की तरफ होता है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं, हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 5 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को पीछे ले जाते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही सर्वांग आसन को आप कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 5-5 मिनट होल्ड करके कीजिए।